प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि मोदी जी, आपके देश में तो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि सबका सम्मान हो रहा है, किसी पर अत्याचार नहीं किया जा रहा है। जबकि सच्चाई यही है कि जहां पर दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। पूरी जानकारी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से दलितों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया बिना किसी नोटिस के। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं आपको न्यूज क्लिक की एक खबर दिखा रहा हूं। आप इस खबर को देखिए। मध्य प्रदेश, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान हैं। वहीं पर बिना नोटिस दिए दलितों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। भूखे प्यासे 3 कमरे में रहने के मजबूर हैं 10 परिवार। आप सोचिए, 10 परिवारों को अगर 3 कमरा दे दिया जाए तो क्या वे लोग रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। लेकिन राम राज्य जहां पर है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर ऐसा हो रहा है। देखिए, न्यूज क्लिक आगे लिखता है, सागर एक जिला है मध्य प्रदेश का, वहां पर प्रशासन की ओर से करीब 10 दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। लगातार हो रही बारिश के बीच उन्हें स्कूल के 3 कमरों में ठहराया गया है, जहां खाने पीने का इंतजाम भी मुश्किल हो रहा है। एक और विदेश जाकर के जहां प्रधानमंत्री कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलता है, हमारे यहाँ जाति, धर्म, नस्ल या किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जबकि वहीं दूसरी ओर देश में ही दलितों और अल्पसंख्यकों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। और जो प्रधानमंत्री मोदी का दावा है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है। लेकिन कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, प्रवक्ता, मंत्री, विधायक, संतरी कोई सामने नहीं आएगा कि वो इस पर कोई बयान जारी कर सके। देखिए, वहीं आगे लिखता है न्यूज क्लिक, इसका एक उदाहरण मध्य प्रदेश के सागर जिले में देखने को मिला। दरअसल बीते 21 जून को पुलिस प्रशासन, राजस्व विभाग और वन विभाग ने मिलकर मध्य प्रदेश के सागर जिले में अतिक्रमण के नाम पर कार्रवाई की और सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में बने 10 परिवारों के घर पर बुलडोजर चला करके गिरा दिया गया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया वे सभी दलित परिवार है, यानी अनुसूचित जाति से आते हैं। और कार्रवाई को लेकर पता चला कि ये सभी परिवार यहाँ बीते 20 से 22 सालों से रह रहे थे। तमाम सरकारें आई, सरकारें चली गई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कार्रवाई कर दी गई। दलितों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। जो परिवार हैं वे लोग यहीं पर काम करते थे और ये घर इन्हें प्रधानमंत्री आवास के तहत दिए गए थे। आरोप है कि बगैर, यानी बिना किसी नोटिस के इन लोगों को बेघर कर दिया गया। इस मामले में हमने, यानी न्यूज क्लिक ने दलित परिवारों से बातचीत करने की कोशिश की तो पता चला कि उन्हें एक स्कूल में ठहराया गया है। इस मामले की ज़्यादा जानकारी के लिए दशरथ अहिरवार से बातचीत की, जिनका घर भी गिरा दिया गया। दशरथ बताते हैं कि 21 जून को दोपहर 2 बजे करीब 40 से 50 पुलिस वालों के साथ कई अधिकारी आए और बगैर किसी इजाज़त के हमें घर से बाहर निकालने लगे। हमें हमारा सामान भी निकालने के लिए कह दिया गया और जब हम लोग घर से बाहर इकट्ठा हो गए तब इन लोगों ने घरों पर बुलडोजर चला दिया गया और देखते ही देखते पूरे इलाके को मैदान में तब्दील कर दिया गया और मुआवजे का कोई भी आश्वासन इन लोगों को नहीं दिया गया है। और सागर में लगातार बारिश हो रही है, प्रशासन हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है, कोई भी सुध लेने के लिए तैयार नहीं है। अब वहीं जो है कि कांग्रेस भी सामने आ गई है और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता मौके पर पहुंच गए। कार्रवाई के तुरंत बाद कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह खुद घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ितों के साथ धरने पर बैठ गए। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा कि मकान, परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर गिराए गए हैं। गोविंद सिंह राजपूत के ऊपर आरोप लगा है, जो मंत्री हैं
और जिनका घर गिरा है वे लोग दलित परिवार से आते हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या भाजपा नेताओं के मकान सरकारी जमीन पर नहीं बने हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सागर जिले के सुर्खी विधानसभा के ग्राम रेपुरा के लगभग 10 अहिरवार समाज अनुसूचित जाति के प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित मकान मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देश पर गिराए गए, क्योंकि ये मंत्री से डरते नहीं है। यानी आप मंत्री से नहीं डरोगे तो आपके घरों पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। हालांकि मंत्री जी की भी सफाई आई, लेकिन जो पीड़ितों की जुबानी है और मंत्री जी का जो बयान है बिल्कुल मेल नहीं खा रहा है। यानी मकान तोड़ने के बाद उनके रहने खाने की कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं की गई है। फिलहाल जो पीड़ित परिवार हैं उनको स्कूल में ठहराया गया है कुछ दिनों के लिए। जब स्कूल खुल जाएगा तो जो पीड़ित परिवार हैं, अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, ये लोग कहाँ जाएंगे, अपने में बड़ा सवाल यही है। तो प्रधानमंत्री मोदी की बातें भी याद आती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब 7 समंदर पार अमेरिका जाते हैं, विदेश जाते हैं, वहाँ पर कहते हैं कि जाति, धर्म, नस्ल के आधार पर किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मेरा सवाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से है कि बताइए शिवराज सिंह चौहान जी, ये आपके राज्य में क्या चल रहा है? क्या यहाँ पर अध्ययन नगरी नहीं है? और अगर अध्ययन नगरी नहीं है तो एक कार्रवाई क्यों की गई? और जो पीड़ित परिवार है उनका सीधा सीधा आरोप है, वे साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि बिना किसी नोटिस के कार्रवाई की गई है और मुआवजे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई है। तो क्या यहाँ पर जाति मजहब देख करके कार्रवाई नहीं की जा रही है? और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो साहब इन लोगों के घर कैसे टूट गए, बुलडोजर कैसे चल गया? और तमाम लोग अब बता रहे हैं कि प्रशासन ने अपनी गलती मान ली है कि सोची समझी साजिश के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर पर? क्या आपको भी लगता है वास्तव में हमारे देश में दलितों पर, आदिवासियों पर, मुसलमानों पर इसी तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, आक्रमण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप लोगों ने इंक्रोचमेंट किया हुआ है और सफाई अभियान चल रहा है, इसीलिए आपके घरों को तोड़ा जा रहा है और उसको मैदान में तब्दील करने की कोशिश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण है। आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।